है। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, हो सकता है सभी को मेरी बात पसंद ना आए, क्योंकि वो है, और हो सकता है पसंद आए, क्योंकि सही नॉलेज शेयर करना मेरा कर्म है या मेरा धर्म मानता हूँ मैं। जो हमेशा से जो सही है वो आप लोगों के पास पहुँचाना, तो इसीलिए बोल रही हूँ, पसंद ना आ सकते हैं। अगर लोग जो सीरियस है, अब लोग सुन के मतलब क्या है पहले सुन लीजिए। दोनों चीज़ के ऊपर इधर हम बात करेंगे। एक है हैंड फीडिंग का साइड इफ़ेक्ट और दूसरा है फॉस्टरिंग का साइड इफ़ेक्ट। अभी बोलेंगे फॉस्टरिंग तो अच्छा चीज़ है, बर्ड अच्छा ज़्यादा क्लैच देते हैं, मतलब एग मिलते हैं, बच्चा मिलते हैं, हम लोगों का ही फ़ायदा है। बर्ड्स का भी उतना परिश्रम नहीं करना पड़ता है। एग लेके जो हाई म्यूटेशन थोड़ा सा बर्ड है उसको मतलब एग में बैठना नहीं पड़ता है। लो म्यूटेशन बर्ड जो रोज़ी बर्ड है या फिशर, ग्रीन फिशर जो बर्ड है, ये हम लोग इसी से फॉस्टरिंग करते हैं। देखिए, हालांकि हम भी फॉस्टरिंग करते हैं, लेकिन उसका एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है जो हम पालन करते हैं या मानते हैं। जेटा हलो एक पाखी, एक बर्ड्स जब एग लेइंग होता है, मतलब ये जो ब्रीड हुआ है, ब्रीड होने के बाद एक फॉर्मेशन होगा, देन एग लेइंग होगा, देन लेइंग के पास वो हैचिंग के में बैठेंगे, आहिस्ता आहिस्ता डेट आएगा तो बच्चा का जन्म होगा, फिर बच्चा को खिलाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता बच्चा भी ग्रो होगा, सेल्फ फीडिंग में आएगा। ये पूरा एक सिस्टम है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सभी देखिए जो हम लोग करते हैं, ये फॉस्टरिंग भी हम लोग सुन कर रहे हैं। हाँ, फॉस्टरिंग कैसे होता है, क्यों होता है, ये हम लोग जानते हैं, थोड़े बहुत नॉलेज है। काउंटिंग करना पड़ता है, एक का ये वाला काउंटिंग, वो वाला काउंटिंग, डेट का काउंटिंग, तभी एक को बदलना पड़ता है, तो तभी जाके एक फॉस्टरिंग सही फॉस्टरिंग होता है। फॉस्टरिंग हम भी करते हैं, लेकिन क्या करते हैं हम बाद में आते हैं। देखिए, ये जो क्लैज एक फीमेल एग ले किया, हम उसका एग उठा के एक लो म्यूटेशन जो बर्ड है, मतलब रोज़ी बर्ड या ग्रीन फिशर वाला बर्ड को चाल दिया, मतलब दे दिया, वो उसको हैचिंग करके बच्चा को पैदा कर रहे हैं। इसमें नुकसान क्या है? फर्स्ट जो खुली आंखों में जो दिखाया जाता है, हम लोग देखते हैं, इसमें नुकसान कुछ नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। मतलब एक बर्ड से, एक पेयर बर्ड से आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड ले सकते हैं ब्रीडिंग टाइम पे। ये लव बर्ड के ऊपर ज़्यादा होता है अभी का दौर में, अभी का टाइम में। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट जो है, देखिए, एक फीमेल एग ले होता है, फिर उसको जो सिस्टम के अनुसार, अगर वो वाइल्ड में रहे या कैप्टिविटी में रही, कोई बात नहीं है, पहले जो आज से थोड़ा सा पीछे जाइए, तब जाके जो ब्रीडर लोग था, उतना फॉस्टरिंग का उसका आइडिया भी नहीं था और फॉस्टरिंग करते भी नहीं है। जो बर्ड है उसका बच्चा वही हैचिंग करके बड़ा करते थे, हैचिंग करके फुटाते थे, फिर उसको बड़ा करते थे। ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है। लेकिन आज के दिन में ज़्यादा क्लैच लेने के लिए, ज़्यादा ब्रीड लेने के लिए, पैसा उपार्जन ज़्यादा करने के लिए ये चीज़ हम लोग ज़्यादा करते हैं। और एक चीज़ है, हम लोग बोलते रहते हैं, हाई म्यूटेशन जो बर्ड है वो खुद का बच्चा खुद उठा नहीं पाते हैं, इसीलिए उसको हम लोग फॉस्टरिंग करते हैं। ये सही है, कुछ देर तक वो सही है, लेकिन इसका प्रॉब्लम जो साइड इफ़ेक्ट ये है, बर्ड जब एग ले करता है एक फीमेल, तब जाके उसका मेंटालिटी है तो वो एक हैचिंग में, मतलब वो बच्चा को जन्म दे पाए या ना पाए अलग बात है। इसी से क्या होगा, उसका जो सिस्टम है, इंटरनल जो क्लैचिंग सिस्टम है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, 1-2 साल के बाद अगर प्रॉब्लम ना आए, चाहे वो कितना भी म्यूटेशन वाला, हाई म्यूटेशन वाला बर्ड हो, तो ये वीडियो तो मैं चला जाऊँ या रहूँ या वीडियो करूँ ना करूँ, ये चैनल रहेगा। तभी जाके 2 साल या 3 साल बाद चैनल पे कमेंट्स देना, दादा आपने बोला था जो सही बोला था, क्योंकि मेरा बर्ड और एग लेइंग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक सिस्टम होता है फ्रेंड्स, एक सिस्टम को, अगर कोई भी सिस्टम, जैसे कुछ भी हो जो चल रहा है नेचर में, जो कुछ चल रहा है, ऐसे देखिए, पेड़ हम लोग काटना शुरू कर दिया, उधर घर बनाना शुरू कर दिया, जंगल में घर बनाना शुरू कर दिया, मतलब इंसान हम लोग जो है पूरा पृथ्वी को दखल करना, मतलब कैप्चर करना चाहते हैं। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग बड़ा है, हम लोग बुद्धिमान हैं, इसीलिए सब कुछ कर पाए, लेकिन नहीं, नेचर कुछ और, नेचर का जो सिस्टम है अलग अलग है। अगर हम लोग जंगल में वास करना चाहे तो जंगल का प्राणी कहाँ जाएंगे, तो हम लोगों के ही घर में आएंगे ना। सेकेंडली,
पेड़ हम लोग काटते जा रहे हैं। एक दिन मतलब इसमें जो प्राकृतिक जो बैलेंस है वो बिगड़ रहे हैं, और फिर कुछ डिजास्टर होता है तो हम लोग सोच में पड़ जाते हैं, दुख में पड़ जाते हैं, क्यों हो रहा है? क्योंकि खुद का कारण हम लोग खुद है। जितना पेड़, एक पेड़ सारा जीवन में 7 आदमी को सही ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अगर सोचिए एक दिन ऐसा आएगा पेड़ नहीं रहेगा, तो ऑक्सीजन खरीदने का सभी का क्षमता में नहीं आएगा, तब जाकर वो मर जाएंगे, हम लोग सभी मर जाएंगे। तो पेड़ काटना चाहिए, हाँ, उसका जितना हम लोग को, क्योंकि आज के दौर में जितना हम काट रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, इसी के कारण जो रिपीट जो आएगा, एक्शन आएगा, उसको हम लोगों को ही लेना पड़ेगा। हम लोग नहीं हो पाते हैं, नहीं मतलब ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा डिजास्टर हो गया, इतना बड़ा मतलब ধ্বংস हो गया, मतलब প্রবলেম, এটা যেটা প্রবলেম হয়ে গেল, যেটা এটা আমাদের এখন चिंता করে लाभ नहीं, आगे चिंता करा दरकार ছিল। सो वैसे ही ये मेरा टॉपिक नहीं है, ये समझाने के लिए उसका एक एग्जाम्पल के तौर से आप लोगों के सामने रखा। बर्ड्स के लिए भी वैसे, एक बर्ड्स से ही मैं लव बर्ड को ही पकड़ लीजिए, हम सभी को छोड़ रहे, लव बर्ड को ही पकड़ लीजिए। एक लव बर्ड अगर ठीक तरीके से खाना मिले, फूड मिले, विश्राम मिले, मतलब रेस्ट मिले और माहौल मिले, 8 ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 साल वो ब्रीड करेंगे। मेरे खुद के घर में एक बर्ड है जिसका उम्र 9 साल के करीब, अभी भी वो लड़का है, मतलब एक पेयर ज़िंदा है, अभी भी मतलब जितना एक देंगे उतना फर्टाइल होगा, और बच्चा को खुद मानुष करते हैं। ठीक है, बर्ड्स का नाम बोलेंगे तो आप लोग बोलेंगे वो है वायलेट फिशर। ठीक है, सो हुआ है फ्रेंड्स, इसे होता है, माहौल ठीक रहेंगे, खाना ठीक तरीके से प्रोवाइड करेंगे तो, क्योंकि मैं कभी उसका फॉस्टरिंग नहीं करता हूँ, वो खुद का बच्चा खुद उठाते हैं, खुद पालन करते हैं, खुद मानुष करते हैं। लेकिन आज के दौर में जो हम लोग कर रहे हैं उसके लिए नहीं सोच रहे, कोई भी नहीं सोचता है। बड़ा बड़ा फार्म में जाओ, हर फार्म में फॉस्टरिंग होता है। मैं क्या करता हूँ, अभी बोल रही हूँ, मानिए एक लव बर्ड का एक सीज़न में 3 या 4 तो क्लैच होता है। अगर ज़्यादा एग हो जाते हैं, मान लीजिए एक फीमेल मतलब एक पेयर ने 4 एग ले करता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो ज़्यादा देखेगा 2 एग ज़्यादा ले कर दिया, तो उसी दौरान उसी टाइम पे मैं क्या करता हूँ, 4 को उसको ही रखता हूँ, 4 एग उसके पास ही रखता हूँ। 2 एग मेरा जो रोज़ी लव बर्ड है उसका जो मतलब एग है, 2 या 3 एग दिया है, उसके साथ वो बर्ड्स को हम उसके साथ जोड़ देते हैं, ना कि उसका एग हम फेंक देते हैं या इसमें पूरा लेके उसको बिठा देते हैं जो हमको ज़्यादा मिले। अगर ज़्यादा क्लच की ज़रूरत है, ज़्यादा बर्ड को मतलब क्वांटिटी में बढ़ाइए। लेकिन एक दिन ऐसे आएंगे 2 या 3 साल के भीतर, या डिसीजन तो ज़्यादा बोल दिया, 2 या 2.5 साल के भीतर वही मतलब वो एग लेइंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका जो सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या शरीर का जो सिस्टम है इसी ब्रीडिंग का, वो तो बिगड़ रहे हैं ना, जो क्योंकि कुछ हार्मोन्स होता है, क्योंकि एक सिस्टमेटिकली चलते रहते हैं। एग लेइंग हुआ, उसके बाद हैचिंग, तो हमेशा ऐसे मतलब सिस्टम अनुसार तो चल रहा है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका एग लेके दूसरा बर्ड्स को दे रहे हैं, वो पाल रहे हैं, मतलब उसको हीट दे के जन्म दे रहा है। तो ये लोग उस टाइम में क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, उसको फीड ब्रीडिंग में बिठा देते हैं। देखिए ये तो नहीं होना चाहिए ना, यंग एज में है इसीलिए कवर हो जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता एज बढ़ेंगे तो हम लोगों को उसके टाइम पे भी एक सॉल्यूशन रहता है। एक बर्ड एग नहीं दे रहा है, सही एग हैचिंग नहीं हो रहा है, मतलब एक संख्या ज़्यादा नहीं है, तो बर्ड्स को सेल कर देते हैं मार्केट में। और हम लोग एक बुद्धू है, एडल्ट पेयर के ऊपर भाग रहे हैं, वही बर्ड घर में लेकर आके पैसा खर्चा करके, फिर जब बर्ड्स एग नहीं ले करेंगे या ज़्यादा संख्या में एग नहीं आएगा जितना हम मांगते ही या चाहते ही या जितना उसको करना चाहिए, तब वो बर्ड्स ख़राब हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने ही उसको बर्बाद किया है, हम लोगों ने ही उसको हमने नहीं तो कोई और किया है। हम लोग इंसान ही तो है, हमको देखने में ऐसे है, आपको देखने में थोड़ा सा अलग है, लेकिन 2 हाथ 2 नाक 9 कान सब कुछ तो है। इसीलिए हम नहीं कर रहे तो आप कर रहे, आप कर नहीं कर रहे तो हम कर रहे। तो ये इसका साइड इफेक्ट। क्लैश तो मिल जाता है लेकिन वो ज़्यादातर ब्रीड नहीं कर पाते। ये किसी डॉक्टर के पास जाके सलाह ले सकते हैं, या नहीं हम गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, क्योंकि एक सिस्टम होता है। सिस्टम को जब भी किसी ने भी कोई भी टाइम तोड़ा है तो उसका रिपीट एक्शन या रिएक्शन हम लोग को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कोई नहीं रोक सकते, भगवान भी नहीं रोक सकते, क्योंकि
प्रकृति के नियम अनुसार जो होना चाहिए, मेटिंग, ब्रीडिंग, एग लेइंग, एग हैचिंग, बच्चा उसको बड़ा आहिस्ता आहिस्ता उसको ग्रो करना, उसको सेल्फ फीडिंग में ले आना, माँ बाप का कर्म होता है। अब लोग बोलेंगे तो माँ बाप ही तो, यही तो मतलब पेट्स स्टेप मदर हो गया ना, लेकिन वो भी बड़ा करेंगे। लेकिन ये जो नुकसान हम लोग एक फ़ायदा के लिए दूसरे साइड में कुछ नुकसान, एक बड़ा नुकसान आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है, इसके लिए कोई नहीं हम लोग सोचते हैं। हम लोगों के टाइम पे हम लोगों के पास एक ही सॉल्यूशन है, ज़्यादा संख्या में एग नहीं आएगा, फर्टाइल नहीं होगा तो मार्केट में वो बर्ड्स को हम सेल आउट कर देते हैं। ना उसका मन के लिए कुछ सोचता है, ना उसके लिए कुछ सोचता है। फिर कोई और एक बंदा बुद्धू बंदा जाएंगे, एडल्ट पेयर में उछल रहे हैं, वो ही बाट को खरीदेंगे, घर में लेकर आएंगे, एकदम निचोड़ लिया ना, जो उसको सेल आउट किया उसको एकदम निचोड़ लिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, बार्ड्स ख़राब है बोल के छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोगों के भीतर तो इतना पेशेंस नहीं है, इसीलिए एडल्ट बार्ड को मांग रहे हैं। इसीलिए कभी भी सोच समझ के फॉस्टरिंग कीजिए। हम फिर एकदम बोल रहे हैं, हम जो किया करते हैं, ज़्यादा एक हो जाते हैं तो हम फॉस्टरिंग कर देते, नहीं तो मेरा घर में जितना लव बर्ड्स है अभी के दौर में पूरी 55 to 60 पेयर आसपास है। हर कोई, चाहे उसमें भी रोज़ी है, फिशर है, हाई म्यूटेशन भी है, लो म्यूटेशन भी है, सभी का बच्चा खुद उठाते खुद पालते हैं। हाँ, हम हैंड टेम करते हैं, कुछ खुद के लिए मतलब अच्छा लगता है, लेकिन हैंड टेम बार्ड को भी मैं वैसे ही मानुस करता हूँ, मतलब 15 डेज़ के बाद उसको उठाता हूँ। उसको बार्ड उठाने से हैंड टेम ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन उसके दौरान जो जो हम करते हैं अभी वीडियो के साथ शेयर नहीं कर सकते। ये मेरा खुद का एक नॉलेज है, जो बर्ड्स को कैसे हैंड टेम किया जाए। बहुत लोग हैंड टेम करते हैं, लेकिन कुछ टिप्स ऐसे होता है जो खुद का ही होता है, वो हम शेयर नहीं कर सकते, एकदम साफ सुथरा बोल रहे हैं। फिर हैंड फीडिंग में आ रही हूँ। हैंड फीडिंग का नुकसान क्या है, इसमें तो ये भी तो फ़ायदा है, माँ बाप को ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है, हम लोग उठा रहे हैं। देखिए, हैंड फीडिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर इमरजेंसी कारण माँ बाप नहीं खिला रहे हैं, आप उठा रहे हो, थोड़े बहुत हैंड टेम कुछ कर रहे हो, आप उठा रहे हो, ये बात सही है, ठीक है। अभी बोलेंगे आप खुद हैंड टेम करते हैं इसीलिए ये बात को सही बोल दिया, नहीं। अगर मेरे मन में, देखिए बर्ड्स मेरा इधर रहते हैं, इधर नहीं, तो मन में बहुत सारी इच्छा है बर्ड्स को हैंड टेम करें, लेकिन मैं भी सोच समझ के करता हूँ। कौन से बर्ड में वो खिला नहीं रहे हैं, उसी बर्ड को, अगर ऐसे कुछ दिन नहीं आया जो मेरा बर्ड्स एडल्ट पेयर बच्चा को नहीं खिलाते, फिर भी देखता हूँ छोटा जो बर्ड है हैंड फीडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, फिर उसी बर्ड को उठाते हैं, हम हैंड टेम करते हैं। मैं सोच जो कुछ भी करता हूँ बर्ड्स के ऊपर सोच समझ के, कहाँ कि उसका नुकसान ना हो। तो इसीलिए जब उठा लिया, उठाने के बाद क्या होता है, हम लोग तो हैंड फीड ऐसे, हैंड फीड का नियम होता है जो ड्रॉपर वाला होता है ना, मेरा पीछे वाला देखिए एक वीडियो चल रहा है, ड्रॉपर से खाना खिलाना चाहिए। किंतु हम इस टाइम में भी हम लोग के पास वक्त नहीं रहता, हम लोग नीडल देके बाट के भीतर पुश कर देते। इसमें फ़ायदा कि बाट जितना मांग के खाएगा, ऐसे ऐसे हम लोग देते रहेंगे ड्रॉपर से, और लोग मांगते खाता है, ऐसे फिदर हिला के एक एक्सरसाइज होता है, बॉडी फुल बॉडी का एक्सरसाइज होता है। और उसी में छोटा वाला से जब छोटा रहते हैं ऐसे हैंड फीडिंग होता है, और माँ बाप भी ऐसे देखिए ऐसे ऐसे खिलाते हैं, क्योंकि वो एक नियम है, प्रकृति का एक नियम है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिरिंज ले आया, मार्केट में मिलता है, मेरे पास भी है, दिखाना भूल गया, किसी को और वीडियो में दिखा देंगे। एक मेरा इस चैनल पे एक वीडियो लाए है, उस चैनल दिखा हुआ है, लास्ट जो हैंड फीडिंग वाला जो वीडियो है देख लीजिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पूछ, वो कब ज़रूरत है, जब आपका कोई एडल्ट पेयर प्रॉब्लम में आ गया, असुस्थ है, मतलब प्रॉब्लम है, बीमार है, खाना नहीं खा रहा है, तभी जाके वो तो ड्रॉपर से नहीं खिला सकते ना, तभी जाके वो पुश करने से कॉप में भर जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता वो इम्प्रूव करने लगे। ये वो हैंड वाला हैंड फीडिंग जो हम लोग ऐसे करते हैं उस टाइम के लिए है। हालांकि बच्चा को मानुस करने के लिए ड्रॉपर एकदम सही है, क्योंकि ड्रॉपर मान लीजिए उसका माता पिता है और हम लोगों का हाथ उसको कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे खाने से दोनों चीज़ होता है, उसका खाना हजम होता है, फुल बॉडी एक्सरसाइज होता है, दोनों उसका मेमोरी में भी स्टोर हो जाता है। वो जब एडल्ट होके बड़ा होगा, फिर जब स्टेज पे आएगा जो बच्चा को मानुस करे कैसे कि, तब उसका दिमाग में रहेगा जो हम भी ऐसे खाया था, हमको बच्चा को भी ऐसे फिट कराना चाहिए। हालांकि आज के दिन में ऐसे बहुत कुछ केस आता है, मेरे पास फ़ोन आता है, आप लोग भी देखते हो, खुद का बच्चा खुद खिला नहीं सकते, 2-3 क्लैच हो गया फिर भी नहीं बच्चा को मानुस करना मतलब कर पाते हैं, क्योंकि अब उसका पिछला हिस्ट्री देखिए,
उसको उठाया गया था। क्योंकि बर्ड्स अगर एडल्ट है, नॉलेज नहीं है, 1-2 क्लास के बाद वो सीख जाते हैं, पूरी सीख जाते हैं कैसे फीड होना चाहिए, बच्चा को कैसे लेकिन फिर भी ना होए तब उसका मेमोरी में ऐसी चीज़ ही नहीं है जो कैसे खाना खिलाना चाहिए। क्योंकि हम लोग तो उसको पकड़े ऐसे पुश करके खाना डाल दिया भीतर, वो चाहे या ना चाहे, इसी से बर्बाद हो रहा है फ्रेंड्स। कुछ सोचिए, बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ सीखना है। हम बोल रहे इसीलिए मत सीखिए, अब खुद देखिए, खुद सोचिए। इतने ठंडे दिमाग से बर्ड्स पालना और आलू प्याज बेचना और मोबाइल बेचना सेम नहीं है। एक लाइफ चीज़ को सही केयर करके, हमने जैसे ही बोला था 3 स्टेज होता है, एक सेल्फ फीडिंग बेबी एडल्ट तक, एडल्ट से ब्रीडिंग तक, ब्रीडिंग का बच्चा केयर, मतलब बच्चा को कैसे केयर होना चाहिए। तीनों जो स्टेज है जो कंप्लीट करता है उसका घर में कुछ नुकसान नहीं, उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसीलिए हम लोग हैंड फीड जो बीमार बर्ड है, एडल्ट वाला बीमार बर्ड है, सेमी एडल्ट वाला बीमार, वो खाना खुद नहीं खा सकते, तब जाके मेडिसिन डाल के हैंड फीड में मेडिसिन घोल के हम पुश करवा दे तो उसका कॉफ भर जाते, आहिस्ता आहिस्ता वो रिकवरी। तो वो सिरिंज उसके लिए है, ना कि हम लोग जो करते हैं हैंड फीड में उठाए, टाइम नहीं है, 10-12 बच्चा को खिलाना है, डाल दिया फीड में। अगर बच्चा उठा रहे हो तो उसका मतलब सही ढंग से उसका बड़ा करना आपका जिम्मेदारी बनता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए उसको ड्रॉपर के साथ हैंड फीड करवाइए, क्योंकि उसका एक्सरसाइज भी होगा और नॉलेज भी ग्रो होगा उस टाइम। क्योंकि उसी स्टेज बच्चा से सेमी एडल्ट स्टेज तक, जब तक ना एडल्ट हो, बर्ड्स लर्निंग स्टेज होता है कोई भी बर्ड्स का, तो उसी टाइम जो सीखेंगे, जो हम ऐसे खाना खिलाए, तो उसी वो जो शिक्षा तब जाके काम आएगा, वो जब बच्चा को जन्म देंगे, जो हमारा बच्चा को भी ऐसे ही खिलाना चाहिए, तब जाके एक प्रॉपर क्लैच बनेगा, प्रॉपर ब्रीडिंग बनेगा। तो आज इतना ही, समझ ले दोनों पार्ट को जो डिस्कस किया। वीडियो को कैसे लगा प्लीज़ कमेंट्स में बोलना, लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड लोगों की तरफ, क्योंकि ये गलत हो रहा है, इसीलिए इसको सही करना चाहिए। मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ। जो लोग मेरे वीडियो देख के सुन के या देखकर उसके बाद लगता है ये सही है, उसी को हम बोल रहे हैं, दादा या बहन या सिस्टर कुछ भी हो, थोड़ा सा सीरियस होजिए। ब्रीडिंग, पैसा, इनकम सब कुछ एक तरफ है, लेकिन बर्ड्स को सही केयर करना वो दूसरी तरफ है, और वही सही तरफ है। इसीलिए आज इतना ही। अच्छा रहिए, शांति से रहिए, केयर कीजिए, बर्ड के साथ बॉन्डिंग कीजिए, आपका बर्ड सही मायने से सही रहेगा। नमस्कार।